नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की ये खास खबरें और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा ने डिलिमिटेशन कमीशन को तोड़फोड़ कमीशन करार देते हुए जम्मू कश्मीर के लिए उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा ने आरोप लगाया है कि इस रिपोर्ट के जरिए कमीशन ने भाजपा की मदद से जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए हैं। वहीं जम्मू में आज सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा ने एक बैठक के दौरान इस रिपोर्ट पर चर्चा की और बैठक में मौजूद सभी दलों के सदस्य इससे बेहद ही खफा नजर आए। वहीं बैठक में भाग लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने बताया कि इस रिपोर्ट के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया गया है और लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर मजबूत रह सकता है। आज की चर्चा डिलिमिटेशन पे थी, जो कि एक बहुत ही बेइंसाफी हुई है जम्मू कश्मीर और हर डिस्ट्रिक्ट और हर इलाके के साथ कि तोड़ फोड़ किया गया। ये तोड़ फोड़ कमीशन था, इन्होंने डाइसेक्शन की और बीजेपी के आईने से की। एक टेलर मेड रिपोर्ट को फाइनल किया गया। एक हफ्ते पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की गई, लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए। एक हफ्ते के बाद आईवाश किया गया और उसके बाद कोई सुनवाई न करके कॉस्मेटिक 2-4 नाम बदल के उसी रिपोर्ट को फाइनल कर दिया गया। घर में बैठ के टेबल में बैठ करके टेलर मेड रिपोर्ट को फाइनल किया, जिससे हम समझते हैं कि विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन रीजन, विद इन जम्मू कश्मीर जो क्राइटेरिया थे, पॉपुलेशन, एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसके बाद कंटिग्यूटी, कनेक्टिविटी, फिजिकल फीचर्स, पब्लिक कन्वीनियंस, इन तमाम सहूलतों को, चीज़ों को दरकिनार करके और कमीशन ने, मैं समझता हूँ हम सारे ये महसूस करते हैं कि ये बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है, ये बहुत बड़ी जाती है। इसके खिलाफ हम संघर्ष जारी रखेंगे। हम डिफरेंट मोड से लोगों में पहुँचेंगे, यूनाइटेडली भी, सारी पार्टी इकट्ठे भी, अपने अपने मंच से भी। इसलिए इस बात पे हमारी आज चर्चा हुई और हमने इस रिपोर्ट को लोगों के हितों के खिलाफ, पैरामीटर्स और बुनियादी नाम्स और असूलों के खिलाफ जो कानून में डिलिमिटेशन हदबंदी के पैरामीटर्स हैं उनको उल्लंघना करके बनाया, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की युवा इकाई ने WHO द्वारा भारत में कोविड से 47 लाख मौतें होने के दावे पर सरकार से जवाब मांगा है। यूथ कांग्रेस ने भारत सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें यहां कोविड से मात्र 5 लाख मौतें होने का दावा किया जा रहा है। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रधान उदय भानु चिब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि सरकार सरासर झूठे दावे कर रही है। WHO की रिपोर्ट आई है और जिसमें खुलासा हुआ है कि 47 लाख से ज्यादा मौतें भारतीयों की हुई हैं कोरोना के कारण। और जहां तक कि हम भारत सरकार का, अगर हम उनका फिगर देखें तो वो कहते हैं कि 5 लाख से भी कम मौतें हुई हैं। तो कम से कम 42 लाख मौतों का, 42 लाख से ज्यादा लोगों का डिफरेंस आ रहा है कि जिसमें बता रहे हैं कि इतनी जाने गई कोविड से। तो हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, ये जो 42 लाख लोग हैं क्या ये भारतीय नहीं है? इनको आपने डिसोन क्यों कर दिया? इनको आपने इनके डेथ रजिस्टर क्यों नहीं किया? इनका क्यों नहीं बताया कि ये कोविड से जाने गई हैं? को ही पहचान देने से पीछे हट रहे हैं। तो हमारी डिमांड है इन पूरे लोगों को पहले भारत सरकार सही फिगर बताए और जैसे राहुल गांधी जी का मानना है, जैसे उन्होंने अपील की है भारत सरकार से कम 4 लाख का कंपनसेशन इन सभी फैमिलीज को मिलना चाहिए ताकि इनको थोड़ी मदद मिल सके। और जब तक ये नहीं होता हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। जम्मू के SMGS हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की यूथ इकाई ने आज प्रदर्शन किया और अपनी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस हॉस्पिटल में बुनियादी सुविधाओं का खामियाजा मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है और इस अस्पताल में ना तो कोविड SOP का पालन हो रहा है और ना ही यहाँ वेंटिलेटरों आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो पाई है। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। अब जैसे कि यहाँ पे आप SOPs आप देखेंगे फॉलो जो करनी चाहिए बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, वो नहीं है। एक ही बेड पे 4 लोग जो हैं, जो लेडीज हैं, वो उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो वो लेडीज कहाँ से वो ठीक होंगी? सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो बच्चों का, जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, उनको अगर आपको कहीं 2.5 kg से बिलो होते हैं, उनको आपको कहीं और शिफ्ट करना है तो आपके पास एम्बुलेंस में वेंटिलेटर नहीं है। तो हमारा एक एज ए पब्लिक हम यहाँ पे इन लोगों को ये जगाने आए हैं कि आप लोग इस नींद से जागिए और आम नागरिक को जो है तंग करना बंद कीजिए। यहाँ बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी, जहाँ हेल्थ को लेके यहाँ पे इन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो ये स्मार्ट सिटी बना के क्या करेंगे?
देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाली सीआरपीएफ समाज के प्रति अपना दायित्व भी बखूबी से निभा रही है और इसी परंपरा को कायम रखते हुए सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन ने आज बांदीपुरा जिले में सुंबल के वांगीपुरा इलाके में एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाइयां भी दी गई। इसका मेन मकसद, जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे, लेडीज़, बुजुर्ग सब यहाँ पे आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मेडिकल कैंप से उनको जो कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, किसी प्रकार की बीमारी है, उससे वो ज़रूर निजात पाएंगे। तो करीब 500 से ऊपर आ चुके हैं और ये तो अभी शुरुआत है। अभी दिन में जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे इसका अभी तो हमारे पास जो अभी हम कर रहे हैं, अलग अलग सुंबल के अलग अलग इलाके में हम मेडिकल कैंप्स लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है जब लोग स्वस्थ रहता है, जब लोग हेल्दी रहता है तो वो अच्छा सोचता है और अच्छा सोचता है तो उसकी तरक्की निश्चित होती है। बिल्कुल सर। तो ये पहला हमारा टारगेट है, लोगों को उनको हेल्दी करना, उनको फिजिकली फिट करना। बड़गांव में रविवार को एक 25 वर्षीय मौत के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान ताहिर बशीर खान और वहीं हिलाल अहमद, दोनों निवासी कचवारी खान साहिब के रूप में की गई है और इन दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने बेरहमी से पिटाई करने पर फयाज अहमद निवासी गुरुवेद कचवारी गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसने जख्मों के ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ खान साहिब पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है और उसके सर में गहरा चोट आ गया, जिसके नतीजे में कल रात के 11:30 बजे उसकी डेथ हो गई। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीएसपी साहिब, एसएचओ साहिब, एसएसपी, डीआईजी सभी ये जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मामले के तह तक पहुंचा जाए। उनको पकड़ने के बाद ये तहकीक की जाए कि मामला क्या है, क्या उन्होंने कुछ नशा किया हुआ था। ये 2 बंदे बाइक पे जा रहे थे, इन पे हमला बोल दिया। न कोई लेन देन उनके साथ है, न कुछ है। हम डीसी साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए और हकीकत जो है उसको सामने लाया जाए और जो कल्प्रिट्स है उनको कड़ी से कड़ी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए। पुंछ जिले में आज पेश आए सड़क हादसे में 4 युवक घायल हो गए हैं। यह हादसा जिले के जड़ावाली इलाके के नजदीक कलर इलाके में तब पेश आया जब यहां आमने सामने से 2 मोटरसाइकिलों के आपस में टक्कर हो गई। चारों को इलाज के लिए तुरंत सुरनकोट के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की गंभीर हालत के मद्देनजर उसे जीएमसी राजौरी शिफ्ट कर दिया गया। तो एक शादी के सिलसिले में जा रहे थे तो 2 बाइक्स जो है आपस में टकरा गई हैं, जिसमें 4 आदमी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। एक पहले का नाम है गुलाम कासिम सनाफ अनायतुल्लाह आर.ओ. ये बालाकोट का है। दूसरा सजाद अहमद सनाफ मोहम्मद बशीर आर.ओ. बालाकोट। तीसरा जो है वो महफूज अहमद सनाफ मोहम्मद हनीफ आर.ओ. सुरनकोट और चौथा जो है वो इमरान अहमद सनाफ मोहम्मद शकूर आर.ओ. पतराड़ा रजौरी का है। तो इनमें से 3 की हालत जो है अभी ठीक है और एक की हालत जो है क्रिटिकल है। इसको हम हायर सेंटर में रेफर कर रहे हैं, जिसका नाम महफूज अहमद सना मोहम्मद हनीफ आर.ओ. सुरनकोट है। पिछले कुछ वर्षों से जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आग की इन घटनाओं से सैकड़ों कनाल फसल आग की भेंट चढ़ रही है। वहीं आग की इन घटनाओं से फसल के साथ साथ और किस तरह का नुकसान हो रहा है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। जब खेतों
खेतों में खड़ी फसल को आग लगती है तो इस आग में न सिर्फ किसान का अन्न जलता है बल्कि इस आग में किसान का तन मन भी जलता है। यह आग किसान के परिवार के मुंह का निवाला ही नहीं छीनती बल्कि किसान के कई सपनों को भी भस्म कर देती है। इसी फसल को बेचकर किसान ने मकान बनाने और अपने बच्चों की शादी करने के सपने बुने होते हैं। पर्यावरण की भी नुकसान है और कई ऐसे साढ़े बेचारे किसान होंगे ने कि जेडे सोचते हैं कि असें ये अपनी जी कणक है इहदा फड़ गए तो कोई कुड़ी का ब्याह करके या मुड़े का ब्याह करके या कोई और काम करके, लेकिन जिहड़ा कोल गुआंढी है जदों उहदी कणक वढाउंदी है फटाफट अग लाने की कोशिश करता तो वो जो गरीब बंदा वो बेचारे जे लागे चली जाए कणक जी फुक जाती है तो बड़ा नुकसान होता। इस आग में किसान के सपनों के साथ साथ जमीन में वास करने वाले अनेक जीव भी जलकर राख हो जाते हैं। यही नहीं, खेतों में लगी इस आग से वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लेकिन खेतों में आग लगाने वाला सब कुछ जानकर भी इतना बड़ा गुनाह करता है। देखिए, फसल कटने के बाद ये जो किसान खेतों को आग लगाते हैं ये बहुत ही गलत बात है। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान है पोल्यूशन, बिल्कुल यहाँ हमारा सारा सिस्टम पोल्यूटेड हो जाता है। और दूसरा तो जीव जंतु कीड़े मकोड़े सांप और जो भी जीव हैं वो वहाँ मारे जाते हैं। ये सरासर एक पाप है, ये एक अच्छी बात नहीं है। इसको ऐसे रहने देना चाहिए जैसे पहले सिस्टम चलता था। ये तो बहुत सरासर पाप है। भी जिन लोगों ने मशीन से कटाई करवाई है और कटाई करवाने के बाद वो जो उसको आग लगाते हैं वो एक तरह से गलत बात है, क्योंकि इससे एक तो सबसे ज़्यादा गर्मियों का सीजन होता है और गर्मियों में प्रदूषण ज़्यादा फैलता है और जिसके से कारण लोगों को एलर्जी जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। खेतों में आग लगाने वाले उन जीवों को भी आग की भेंट चढ़ा देते हैं जो फसलों के लिए उपयोगी होते हैं, जो किसानों और फसलों के मित्र माने जाते हैं। ये कीड़े जमीन को खोखला करते हैं जिससे जमीन में लगे पौधों की जड़ों को पानी और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अगर हम पर्यावरण को देखते हुए इसको माने तो हमारे बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं कि जो कीटाणु हमारी जो धरती होती है उसको नीचे से खोखला करते हैं और उनके माध्यम से ऑक्सीजन नीचे जाती है। जब ऑक्सीजन नीचे जाती है तो जो हमारा पौधा बनता है उसको पूरी तरह से उसके ऊपर सारे 16 के 16 तत्व पैदा होते हैं। इस आग में जमीन में वास करने वाले कीड़े मकोड़े जलकर प्राण गंवा देते हैं। वहीं खेतों में गिरे अनाज पर निर्भर पक्षियों को भी भुखमरी का शिकार होना पड़ता है और उन्हें भी दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਉੱਪਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਲਾਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਬੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਚੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यही नहीं, जिन लोगों की जमीन नहीं होती वो लोग भी फसल की कटाई के बाद खेतों में गिरे अनाज को चुनकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन खेतों में आग लगाने वालों ने इन गरीबों के पेट पर भी लात मार दी। पहला की हुंदा कि किसान जिसलै खेती करदा ते पहली मुठ जिहड़ी ओह एक किसान देवी देवते दे नां दी कढदा हा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਏ ਇਹ ਉਹ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਠਾ ਪਰ ਰਹੀ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਝੜੀ ਜਾਣੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਨੇ 8 ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਪਲਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਐਸਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲੀ ਸਕਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਸੋ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਫੂਕੀ ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਬੂਟਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਹ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਫਸਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਚੁਣੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਗਦ ਛੋੜੀ ਉੱਡਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਖਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। खेतों में लगी ये आग न केवल किसी के सपनों को खाक में मिलाती है बल्कि अनेकों धरती के जीवों को भी जलाकर राख कर देती है। यही नहीं, ये आग कई गरीबों और पक्षियों के हिस्से के अनाज को भी जलाकर खाक कर देती है और इसका पाप आग लगाने वाले के सिर पर ही चढ़ता है। विस्तार से नंदकिशोर के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। डीपीसी न होने सहित अभी तक अन्य मांगों पर भी सरकार द्वारा गौर न किए जाने पर जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं फेडरेशन की ओर से 12 मई को जम्मू में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि तमाम जिलों के मुलाजिम भाग लेने जा रहे हैं। और फेडरेशन के सदस्य प्रफुल्ल सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस धरने के बाद भी अगर सरकार न मानी तो उसके बाद यहां पर पैदा होने वाली टकराव की स्थिति के लिए वो ही जिम्मेदार होगी। फेडरेशन की तरफ से जम्मू चलो की जो कॉल है 12 मई को पूरे जम्मू प्रोविंस से हमारे एम्प्लॉय यहां पे पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन यहां पे हो रहा है। उसका मेन कारण जो है पिछले लंबे समय से हमारी डीपीसी जो पेंडिंग है, पिछले 5 साल से ये पेंडिंग है। बार बार हमारी बात प्रशासन से हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक 5 साल में हमारी डीपीसी नहीं हुई। जो कि रूल है कि जीएडी का एक रूल है कि हर 6 महीने में डीपीसी होनी चाहिए और 5 साल में डीपीसी नहीं हुई। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मेन जो 12 तारीख को हमने यहाँ पे जो धरना रखा है, मैं सभी एम्प्लॉइज को आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 12 तारीख को पहुंचे और उस प्रोग्राम को कामयाब करें। और उस प्रोग्राम में हम अगला प्रोग्राम जो देंगे, अगर फिर भी हमारी बात किसी ने नहीं मानी, उसके बाद अगर टकराव की कोई स्थिति गवर्नमेंट के साथ बनती है तो उसकी जिम्मेवार जो है वो गवर्नमेंट होगी। प्रमोशन नहीं। जम्मू के जनरल बस स्टैंड की इमारत की अनदेखी को लेकर स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि जेडीए पुरानी बस स्टैंड की इमारत की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं इन लोगों के मुताबिक इमारत के रखरखाव के साथ साथ जेडीए यात्रियों की सुविधा के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है। वहीं यात्रियों के बैठने के लिए लगाए गए बेंच भी टूट चुके हैं और बस स्टैंड में लगे सभी पंखे और वाटर कूलर भी बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, दुकानदारों का भी आरोप था कि जेडीए ने 10 वर्ष पूर्व बस स्टैंड की इमारत की रेनोवेशन की थी और उसके रखरखाव नहीं हो पाया है, जिससे कि ये इमारत खस्ता हालत में तब्दील हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से लोगों को और गवर्नमेंट को ये बता देना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि ये बिल्डिंग 1970-71 में बनी थी, तब से ये बिल्डिंग चल रही है और इसकी देखरेख सही ढंग से नहीं हो रही है। जैसे हम अपने मकान बनाते हैं उसकी देखरेख हर साल सफेदी पेंट करवाते हैं, सफाई करते हैं, इधर सफाई की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गंद के ढेर लगे हुए हैं। म्यूनसिपलिटी वालों ने जैसे वो काम शुरू किया हुआ है, छोटा ऑटो लगाया हुआ है, वो रोज़ की रोज़ वो सफाई करते हैं और कूड़ा इकट्ठा करके ले जाते हैं। इधर क्या करते हैं, सुलभ वाले सारा कूड़ा इकट्ठा करके उधर एक साइड पे डंप लगा देते हैं और उसको आग लगाते हैं। तो पूरे बस स्टैंड में उसकी बदबू फैलती है और धुआं फैलता है और लोग बैठने के बजाय भाग जाते हैं। और मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहूँगा, जिस तरीके से म्यूनसिपलिटी ने ऑटो लगाए हुए हैं, इधर भी ऑटो लगाए और रोजाना जो सफाई हो ऑटो में डाल के रोजाना वो उसको ले जाए कूड़े को उठा के, और ताकि साफ सफाई भी रहे। जम्मू जब से स्मार्ट सिटी घोषित हुई है, बस स्टैंड की स्थिति तो स्मार्ट के बजाय बदतर ही हो गई है। ये बिल्डिंग हमने कहा था इसको थोड़ा सा वाइट बाय से करवा दो, रिपेयर करवा दो, वो भी नहीं हुआ। अभी तक वैसे आज से 10 साल पहले जो इसकी वाइट बाइस हुई थी वही चल रही है। गंद पड़ा हुआ है, हर जगह जगह गंद है, सफाई व्यवस्था है नहीं। आप खुद देख सकते हो
कितना गंद पड़ा हुआ है। बैठने की व्यवस्था बिल्कुल टोटली ख़त्म है। यहाँ पे जो पुराने बेंच लगे थे वो वही के वैसे हैं, टूटे हुए बेंच हैं। उसके बाद अब गर्मी का मौसम है तो कम से कम पंखे तो चलने चाहिए। ये देखो पंखे ये बंद हैं, सर्दियों में चल पड़ते हैं, गर्मियों में ये बंद रहते हैं। ऐसे पंखे हैं यहाँ पे। जो डिपार्टमेंट वाले पता नहीं क्या करते हैं, पंखे चलाते नहीं हैं, कभी कभार चला देते हैं, नहीं तो मैक्सिमम बंद ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो ये फैन लगे हुए हैं, जो वहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है पानी वाला, वो पानी ठंडा नहीं कर रहा है। वो बेंच टूटे हुए हैं, देख सकते हैं आप। गंदगी कितनी है यहाँ पे, देख सकते हैं। फैन जो ये हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू शहर के तमाम वार्डों को रोशनी से जगमग करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं निगम के इन दावों की पोल खोल रहे हैं जम्मू के वार्ड नंबर 41 पाटाबोड़ी के लोग। इन लोगों का आरोप है कि जम्मू नगर निगम ने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स के खंभे तो खड़े किए हैं, लेकिन इन पर लगी लाइट्स रात को बंद रहती हैं, जिससे कि सूरज ढलते ही पूरा वार्ड अंधेरे में डूब जाता है। इन लोगों के मुताबिक एक तरफ जम्मू नगर निगम जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर स्ट्रीट लाइट की मरम्मत नहीं की जा रही है। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट काफ़ी देर से खराब पड़ी है और यहाँ पे आने जाने वालों को इतनी प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और यहाँ पे दुकानदार परेशान है, हर बंदा परेशान है, बच्चे परेशान है। रात को यहाँ से निकलना इतना मुश्किल है कि कोई साहब ही कोई नहीं है। और ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे। आप हालत देखो इस चौक की, इतनी यहाँ पे स्मेल है। नाले की हालत देखो, नाला बिल्कुल साफ नहीं हुआ, उसमें इतनी गंदगी है और कोई साहब ही कोई नहीं। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पे चौक पाटा चौक की हालत को कुछ नहीं देखा गया, इसको बिल्कुल बेनजर किया गया। गुलिस्तान माध्यम के चैनल से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप यहां पे दौरा कीजिए, यहां का मौका देखिए। यहां की हालत इतनी खतर बतर है कि कोई बात ही नहीं। यहां के कॉर्पोरेटर जो मौजूदा कॉर्पोरेटर हैं वो यहां के इन्होंने एक बार भी आके यहां नहीं देखा। हम यहाँ चौक के अंदर 3-4 लाइटें, एक भी लाइट नहीं जलती है। पूरी रात यहाँ अंधेरा रहता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कोई कुछ हो रहा है। ऐसे कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ आने जाने के लिए भी बड़ा मुश्किल है, अंधेरा रहता है, जब देखो अंधेरा रहता है। कोई कॉर्पोरेटर जो जहाँ से जीता हुआ जहाँ इधर कभी वो चक्कर भी नहीं लगाता है, कभी आता ही नहीं है यहाँ पर। स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट छोड़ करके जहाँ लाइटें तक ठीक नहीं कर सकते, स्मार्ट सिटी किसने बनानी है। जम्मू के मड ब्लॉक की पंचायत सोहंजना के वार्ड नंबर 2 की महिलाओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इन महिलाओं का आरोप है कि चुनावों के दौरान उनसे विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनावों के बाद कोई उनकी सुध नहीं लेता है। इन महिलाओं के मुताबिक उनकी नालियां और गलियां खस्ता हालत में हैं और बिजली की सप्लाई की तारें भी जमीन को छू रही हैं, लेकिन कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार वो स्थानीय पंचायत के सदस्यों से भी इस संबंध में गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ना तो गलियों की मरम्मत के लिए कोई कदम उठाया और ना ही बिजली की तारों को ठीक करने की जहमत उठाई गई। आखना चाहते हैं कि साड़ी तार जी गली च लड़की दी है, ये उच्ची होनी चाहिए और साड़ी गली बननी चाहिए। वोट लैने मौके वोट लैने ते सारे आई जाते, पैंच सरपंच क्या और जी हूँ बनिया ते ओह भी आई जांदियां ते जिसलै ओह आखदे गलियां बनगन तुंदियां बनगन, अदूं कुसै ने 6 महीने होई है कुसै ने गली नहीं बनाई जां ना गै कुत्ता तार उच्ची होई। ते जे देखो बच्चे इधर चलते दौड़ते हैं, मैटाडोरा गड्डियां कोई कुछ चला दा, कोई जे चमकी आग ते कौन जिम्मेवार। देखो जेह्ड़ा पिछड़ा हादसा होया है ओह भी तो इ'यां गै होया है। ते अस आखने कि तारां थोड़ियां ठीक होन साड़ियां ते गली भी साड़ी थोड़ी ठीक होवे। ते तारां साड़ियां बिल्कुल बिजली दियां लमकी दियां न तारां ते अस चाहने आं कि उच्चियां होन। गलियां साड़ियां दिक्खो, सड़कें दी हालत दिक्खो, नालियां भी थोड़ी बारिश होंदी पूरी सड़क च पानी गै पानी होई जंदा ते अस चाहने आं कि गलियां भी साड़ियां बनन ते नालियां भी कन्नै बननी चाहिदियां ते तारां भी उच्चियां होनी चाहिदियां। हाँ जी सरपंच साहब भी आख्या तारे दा बड़े बारी आख्या, पैंच गी भी आखने होने आ, ओह आखदे आखे दा बोले दा सारी गली दा आर्डर ते आर्डर लब्भेआ नहीं इत्थै कुछ भी।
ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਆ ਗਲੀ ਬਣੀ ਦੀ ਅਸ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਗਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਈ ਇਹ ਧਾਰਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਨੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਮਕੀ ਆ ਮਰੀਏ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਮਕਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਗਣ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਆ। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।